यहाँ के बच्चे लगातार शिकायत करते रहे। क्या है पूरा मामला वीआईटी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ? पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड निकालेंगे तो स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट करता हुआ आ रहा है। वीआईटी प्रबंधन मोटी फीस वसूलता है, लेकिन पीने तक का साफ स्वच्छ पानी भी उनको नहीं मिलता है। 2024 में भी 2022 में भी स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया। इतना फीस ले रहे हो, इतना पैसा ले रहे हो, बच्चों को आप गुणवत्ता युक्त अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं करा रहे हो। वर्षों से जो हिटलर शाही, जो अराजकता, जो छात्रों के अधिकारों का दमन वीआईटी प्रबंधन कर रहा है, ये उसका परिणाम है। 2024 में भी एक बार एबीवीपी ने प्रदर्शन किया था वीआईटी कैंपस के अंदर। वो पूरा मामला क्या था? वीआईटी प्रबंधन शैक्षणिक, अकादमिक, प्रशासनिक ये अनियमितताएं लगातार करता आ रहा है। अभी जो बच्चों ने आरोप लगाए कि बच्चों का कहना है कि जब उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई। बिल्कुल, बच्चे वहाँ वो डरे हुए हैं। वीआईटी प्रबंधन जब चाहे अपनी मर्जी से, हिटलर शाही से किसी भी बच्चे को टीसी रमा देता है। कॉलेज वाले ने बोला कि घर जाओ, भागो इस जगह से। शायद एक बार जब कुछ कुलपतियों को निष्कासित किया गया था, उनकी जो प्रोफाइल थी वो एडिक्वेट नहीं थी जो होनी चाहिए कुलपति बनने की। ऐसे 32 निजी विश्वविद्यालयों के अयोग्य कुलपतियों को हटाया गया था, उसमें से इनका वीआईटी के कुलपति भी थे। इन लोगों के लिए छात्र हित सर्वोपरि नहीं है। जो वीआईटी के संस्थापक हैं उनका बड़ा एक मजबूत सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। इनके ऊपर इनके बेटे संपत ने 2013 में आरोप लगाया, मद्रास हाईकोर्ट में केस किया। बच्चे अपने हॉस्टल में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। क्या होता है, 7 बच्चों को जो है कि उनको फाइन लगा दिया जाता है 5-5 हजार का। वहाँ का जो प्रबंधन है उसकी लापरवाही के कारण गंदा खाना खिला रहे हैं उसको, गंदा उसको पानी दे रहे हैं। यानी किसी स्टूडेंट की प्रकार से डेथ होना यानी कि बहुत ही बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी चर्चाओं में बनी हुई है, अपने किसी एकेडमिक अचीवमेंट के लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वहां के बच्चों ने बवाल काटा है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर दी गई। बच्चों का आरोप है कि वहां पर उन्हें खाने और पीने जैसी प्राथमिक सुविधाएं भी नहीं दी जाती, जिसके कारण कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई है। जब बच्चों ने इसकी शिकायत करने की कोशिश की तो उन्हें थप्पड़ से मारा गया, जिसके बाद आक्रोशित बच्चों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामा किया है। एक बात तो साफ है कि हिंसा किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं की जा सकती, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि आखिर बच्चों का गुस्सा इस लेवल तक पहुंचा कैसे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भगवान सिंह राजपूत हैं। आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट्स के हित के लिए लगातार काम करते रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं। जब मैं इस मामले के बारे में देख रहा था तो ये मामला तो मीडिया में खूब चर्चाओं में है, मगर साथ में पीछे की रेगुलेटरीज भी सामने आई कि यहाँ के बच्चे लगातार शिकायत करते रहे। क्या है पूरा मामला वीआईटी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ? देखिए, वीआईटी जो विश्वविद्यालय है, ये जो है पहले तो इसके हम नाम में ही चले जाए कि ये वीआईटी भोपाल लिखता है, जबकि भोपाल जिले में है नहीं, ये सीहोर जिले में है। आज तो पहली गड़बड़ी तो यही हो गई इसकी एक। और आप देखेंगे कि अभी की बात नहीं है कि कल स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया हो, इससे पहले यानी कि सालों से, पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड निकालेंगे तो स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट करता हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो बेसिक नीड है, उसके जो बेसिक राइट्स है, वीआईटी प्रबंधन मोटी फीस वसूलता है, लेकिन इस फीस के बदले बच्चों को अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें अच्छा खाना मिलना चाहिए और साथ ही साथ एक अच्छा उनको हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले, अच्छा शैक्षणिक माहौल मिले। लेकिन उनको पीने तक का साफ स्वच्छ पानी भी उनको नहीं मिलता है, इस कारण बच्चे बीमार हो जाते हैं। एक बार बच्चों ने पहले भी इस मामले को लेकर के हाँ, पहले भी किया है। हम देखेंगे 2024 में भी, 2022 में भी स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने का कारण आप देखिए कि खाना, आई आप इतना फीस ले रहे हो, इतना पैसा ले रहे हो, बच्चों को आप गुणवत्ता युक्त अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, उनको आप स्वच्छ साफ पीने का पानी प्रोवाइड नहीं करा रहे हो। तो ये जो है एकदम से कोई ये आंदोलन हुआ, ये एक दिन का परिणाम नहीं है। वर्षों से जो हिटलर शाही, जो अराजकता, जो छात्रों के अधिकारों का दमन वीआईटी प्रबंधन कर रहा है, ये उसका परिणाम है। 2024 में भी एक बार एबीवीपी ने प्रदर्शन किया था वीआईटी कैंपस के अंदर। वो पूरा मामला क्या था? देखिए, क्या हुआ था कि वीआईटी प्रबंधन शैक्षणिक, अकादमिक, प्रशासनिक ये अनियमितताएं लगातार करता आ रहा है, जिसकी शिकायतें समय समय पर वहाँ के विद्यार्थियों ने की। वहाँ के विद्यार्थियों ने विद्यार्थी परिषद से संपर्क भी किया। विद्यार्थी परिषद में छात्रों की समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, ज्ञापन दिया। अब देखिए कि बच्चा जब आवाज उठाता है, विद्यार्थी परिषद ने जब प्रोटेस्ट किया था, तो वहाँ का जो प्रबंधन है, वहाँ का प्रबंधन बच्चों को मारने के लिए, उन पे लाठीचार्ज कराने के लिए कहता है। बच्चों को खूब मार पिटाई भी होती है, बच्चों को चोटें भी आई है। विद्यार्थी परिषद ने जो प्रदर्शन किया, यही सब बेसिक जो लीड्स है,
ये क्या करते हैं कि एक तो सबसे ज़्यादा फीस, इसके अलावा कितने प्रवेश हुए हैं बच्चों के, क्या वो नियमानुसार हुए हैं, क्या उतनी इनको परमिशन है, क्या ये जो कोर्स चला रहे हैं वो क्या विधिवत उनको अनुमति है। ऐसे अन्य बहुत सारी समस्याओं, छात्रों की समस्याओं को लेकर के, आर्थिक, प्रशासनिक और अकादमिक जो अनियमितता है इनको लेकर के ज्ञापन सौंपे। निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने एक जांच समिति भी बनाई थी। तो जांच समिति ने क्या जांच की? अक्सर जांच समिति में होता क्या है? अभी जो बच्चों ने आरोप लगाए कि बच्चों का कहना है कि जब उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई। बिल्कुल। जब 2024 में प्रदर्शन हुए थे तब भी शायद 70 कुछ बच्चों को निष्कासित कर दिया था। ये बात है नवंबर 2024 की है। यानी जब बच्चों ने अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया, खाना-पीना, जो स्वच्छ पीने का पानी है, शिक्षा के लिए प्रदर्शन किया, तो बच्चों के साथ मारपीट हुई। इवन 74 बच्चों को, कुछ को 6 महीने के लिए और कुछ को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और जो देखो बच्चे वहाँ वो डरे हुए हैं, उनके अभिभावक भी बहुत चिंतित है। क्यों? क्योंकि वीआईटी प्रबंधन जब चाहे अपनी मर्जी से, जब चाहिए किसी भी बच्चे को टीसी रमा देता है और बेचारा माँ-बाप वो बच्चा घूमता रहता है। ऐसे सब मामले हुए हैं। आप जाकर के पता करेंगे तो आपको ढेर सारे इस प्रकार के मामले मिलेंगे। आपने शिकायत की बात कही थी निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की। शायद एक बार जब कुछ कुलपतियों को निष्कासित किया गया था, उनकी जो प्रोफाइल थी वो एडिक्वेट नहीं थी, जो होनी चाहिए कुलपति बनने की, उसमें भी कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल, देखिए जिस विश्वविद्यालय प्रबंधन वीआईटी का कुलपति ही शैक्षणिक योग्यता की पूर्ति नहीं करता हो, कुलपति पद के योग्य ना हो, ऐसे लोग जब वीआईटी यानी कुलपति बनकर के बैठेंगे तो वहाँ के अकादमिक प्रशासनिक जो गड़बड़ियाँ है वो सामने आएगी आएगी। वहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है, जो अकादमिक ढांचा है, वो तो बिल्कुल बिखरेगा ही। तो कुलपति योग्य नहीं है, आप सोचिए। यानी और अ, ऐसे 32 निजी विश्वविद्यालयों के अयोग्य कुलपतियों को हटाया गया था, उसमें से इनका वीआईटी के कुलपति भी थे। उसमें कुछ फाइन वगैरह भी इन पे लगा था। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि ऐसी एकेडमिक वगैरह जो गड़बड़ियों को लेकर के कुछ इनका फाइन लगा था, लगभग 1 लाख रुपए लगा था। मैंने कुछ निजी विश्वविद्यालयों पे लगाए गए फाइन की जानकारी माँगी थी, तब मुझे जानकारी दिया गया था कि वीआईटी विश्वविद्यालय के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक्चुअली ये सब जानकारी है जो सार्वजनिक होनी ही चाहिए। वो सबसे बड़ा दोष मैं मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को भी दूँगा, वो बहुत बड़ा ज़िम्मेदार है। जब बच्चा वहाँ भी शिकायत करता है, तो उसकी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि और निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के जो अफसर लोग हैं, वो लोग जो है इन निजी विश्वविद्यालयों के हित में काम करते हैं, ना कि छात्र हित में। आप सोचिए कि विधानसभा में वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि ने एक विधानसभा प्रश्न लगाया था 2024 में। उस प्रश्न के जवाब में भी निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अफसरों ने यानी सदन में गलत जानकारी पहुंचाई। सरकार के द्वारा सदन में गलत जानकारी रखी गई है विधानसभा में, जानकारी छिपाई गई। ये क्यों छिपा रहे हैं? निजी विश्वविद्यालय आयोग के अफसरों के और वीआईटी प्रबंधन के क्या हित है आपस में इन लोगों के? इन लोगों के लिए छात्र हित सर्वोपरि नहीं है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के द्वारा मिलीभगत करके अवैध रूप से पैसा अर्जित करना। बच्चे देखो, बच्चों को निजी विश्वविद्यालय वालों ने एटीएम समझ कर रखा है, उनके माँ बाप को। जब चाहेंगे तब बच्चों से हम फीस वसूलेंगे, हम कार्ड डालेंगे, पास निकलेगा। ये स्थिति है। जो निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व सदस्य रहे हैं शायद विश्वास चौहान, जिन्होंने आज फेसबुक पे उनका एक पोस्ट में देखा, उन्होंने तो और बहुत सारे आरोप लगाए। वो ड्रग्स की भी बात कर रहे हैं, बच्चियों की फिल्मिंग की बात कर। ये पूरा मामला क्या है? मतलब ये तो कभी चर्चाओं में नहीं आया। देखिए क्या है कि मैंने भी वो पोस्ट देखा है, उन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर लिखा है। वो वहाँ पर भी मेंबर रहे हैं, प्रशासनिक सदस्य रहे हैं। जो उन्होंने लिखा है वो 100% सत्य है। क्योंकि देखिए एक चीज़ है, वहाँ पर नियम विरुद्ध अधिक एडमिशन लेना, 4 सत्रों की एक साथ फीस तय कर देना, 4 सेमेस्टर की एक साथ, 4 सालों की, 4 सत्रों की एक साथ यानी फीस इन्होंने अपनी फिक्स करा ली और अत्यधिक पैसा। और आप देखिए कि जब बच्चों की शिकायतें आ रही है तो शिकायतों पर निजी विश्वविद्यालय आयोग को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कार्रवाई निजी विश्वविद्यालय आयोग ने नहीं की। बच्चों की शिकायतों को ये लोग दबा देते हैं, यानी डस्टबिन में डाल देते हैं। वहाँ के अध्यक्ष जो इससे पहले अभी आयोग पूरा हुआ है, तो मिला, मैंने उनसे मिलकर के बातचीत की। मैंने सूचना के अधिकार में विश्वविद्यालय द्वारा, निजी विश्वविद्यालय द्वारा जो बच्चों ने शिकायतें की है, वहाँ के मिसमैनेजमेंट को लेकर के, वहाँ की शिक्षा और अपने बेसिक राइट्स को लेकर के उनकी प्रतियां मांगी। तो आयोग ने वो स्टूडेंट की जो शिकायत है मुझे उपलब्ध नहीं कराई। तो जो कौन आवाज उठाएगा?
स्टूडेंट जैसे तैसे हिम्मत करके आवाज उठाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ना निजी विश्वविद्यालय सुनने वाले हैं, वीआईटी यूनिवर्सिटी वाले, ना मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय आयोग। जो वीआईटी के संस्थापक हैं, उनका बड़ा एक मजबूत सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। लोकसभा में रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं और उनसे जुड़े हुए भी कुछ शिकायतें, कुछ इरेगुलरिटीज लगातार सामने आती रहीं। बिल्कुल। क्या होता है कि उनका जो राजनीतिक रसूख है, वो उस रसूख के आधार पे ही अपना ये जो है पूरा कारोबार चला रहे हैं। ठीक? विश्वविद्यालय जो है शैक्षणिक संस्थान, शिक्षा के मंदिर होने चाहिए, लेकिन ये शिक्षा के मंदिर ना हो करके एक बिजनेस बन चुका है। इनने एक मॉल बना लिया है अपना। इन्हीं वीआईटी प्रबंधन के जो ऑनर है, जो फाउंडर चांसलर है, इनके ऊपर इनके बेटे संपत ने 2013 में आरोप लगाया, मद्रास हाईकोर्ट में केस किया। क्या किया? वित्तीय जो कुप्रबंधन है उसको लेकर के, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर के, वीआईटी प्रबंधन द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा करने को लेकर के, लगभग 14 एकड़ के आसपास कुछ जमीन थी, वो उन्होंने बताया। और ट्रस्ट के जो लेन-देन हैं, इन सब चीजों को लेकर के उनके खुद के बेटे ने उनके ऊपर आरोप लगाए, वीआईटी प्रबंधन पर आरोप लगाया और कोर्ट में केस दर्ज किया। तो ये बच्चे क्या झूठ बोलेंगे क्या? बच्चे परेशान हैं और प्रताड़ित है। वहाँ उनका मेंटल, सोचिए कि वहाँ उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। वो पढ़ने आए इतना सारा पैसा दे करके, आज उनके माता-पिता भी चिंतित है। और ये मैं कह रहा हूँ, ये आप देखिए कि 2 साल पहले बच्चे अपने हॉस्टल में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। क्या होता है? 7 बच्चों को जो है कि उनको फाइन लगा दिया जाता है 5-5 हज़ार का। एमटेक के एक बच्ची ने जो है, एक स्टूडेंट ने जो है कि सुसाइड किया था, 2022 में सुसाइड किया था। और वो सुसाइड भी क्यों किया था आप देखेंगे, जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मैंने देखी, तब यह है कि वहाँ का जो माहौल है, क्योंकि बच्चे को तकलीफ हो रही है तो कोई सुनने वाला नहीं है। यदि अपनी वो तकलीफ बताता है कि मुझे समस्या है, तो वहाँ का मैनेजमेंट उसे दबाता है, उसका दमन करता है, उसकी आवाज़ का। बच्चे स्ट्रेस में है, तो वहाँ का जो प्रबंधन है उसकी लापरवाही के कारण उस बच्चे ने जो सुसाइड किया, अभी भी जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, कल बच्चों ने तो वहाँ के रजिस्ट्रार के नारी कह रहे हैं कि अरे कोई किसी बच्चे की कोई डेथ नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, पीलिया से तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या बच्चे झूठ बोल रहे हैं? बच्चे सच बोल रहे हैं अपने ताती के लिए। यदि किसी की मृत्यु हुई है, किसी की मृत्यु की घटना होना, क्या कोई झूठ बोलेगा किसी की उसकी मौत हुई है मेरे किसी स्टूडेंट की? यानी ये क्या, ये मौतों पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं और बच्चों की आवाज़ को दबा रहे हैं। और आप देखिए, जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए, जनता के सामने आनी चाहिए, बच्चों माँ-बाप के सामने आनी चाहिए। क्यों? अब जैसे ही घटना हुई, प्रबंधन ने छुट्टी कर दी। क्यों? ये सब दबा लेंगे ये सब कुछ। जब गड़बड़ी करते हैं तो उस गड़बड़ी को दबाने के लिए ये अपने पूरे हथकंडे अपनाते हैं। उसके लिए अपना राजनीतिक ये ताकत का उपयोग करते हैं, अपनी दमनकारी नीति, यानी कि हर प्रकार का, जो मैं आप समझ रहा हूँ कि हर प्रकार की शक्ति का उपयोग नहीं, दुरुपयोग ये करके बच्चों की आवाज़ को दबाते हैं। और जिसका इतिहास ही सरकारी भूमि पर कब्जे का, वित्तीय कुप्रबंधन का, यूजीसी के नियमों को, अब यहाँ पे भी ज़मीन पे कब्जा का कुछ मामला है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। 2024 में वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि को, वहाँ के काफ़ी जो किसान हैं, बड़ी संख्या में किसान गए, तो वहाँ के लोकल जो मिनिस्टर भी उस जिले में, सीहोर जिले के जो मिनिस्टर है करण सिंह वर्मा, उनको भी किसानों ने जाकर के ज्ञापन सौंपा कि हमारी जो एक सरकारी नाला है उस पर वीआईटी प्रबंधन ने जो है कि कब्जा कर लिया, अपने अंदर ले लिया, और जो गंदा पानी है सीवेज का, वो जो है खेतों में छोड़ा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात कि लगभग 200 किसान हैं, तो उनका रास्ता होता है, जनरल खेतों में जाने के रास्ते होते हैं। तो उन रास्तों पर जो सालों पुराना, वर्षों पुराना, उस पर जो है कि इन लोगों ने कब्जा करने की पूरी कोशिश की और कर भी लिया। उन्होंने ज्ञापन सौंपा, तो सारी चीज़ें हैं। और एक और बड़ी बात ये भी आई है कि जो किसान शिकायत कर रहे हैं उनको धमकियाँ दी जा रही है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, ये किसानों ने बोला है अपने ज्ञापन में। दूसरी चीज़ ये भी बोला है उन्होंने कि हमारी जो ज़मीन को सस्ते में लोग हड़पना चाहते हैं, ये इनकी साजिश है, तैयारी है। तो जिस संस्थान के कारण वहाँ का पढ़ने वाला छात्र परेशान हो, वहाँ के आसपास के किसान परेशान हो, और मीडिया में दिखाई रहा है इतनी बड़ी घटना घटी, उसमें प्रोटेस्ट हुआ। देखिए, जब अधिकारों का दमन होगा तो प्रोटेस्ट होंगे ही होंगे। उनके संवैधानिक अधिकारों का दमन है। मैं चाहता हूँ कि सरकार जो है कि तत्काल हस्तक्षेप करे, निष्पक्ष जांच करे
और इन दोषी लोगों पे कार्रवाई करे। जॉइंटिस से मौतें हुई है बच्चों की, बच्चे खुद कह रहे हैं, बच्चे नाम बता रहे हैं। बिल्कुल। अब सोचिए कि क्यों बोलेगा बच्चा झूठ? उसको खाना नहीं मिल रहा है, उसको गंदा गुणवत्ता युक्त भोजन जो है ये लोग नहीं दे रहे हैं, गंदा खाना खिला रहे हैं उसको, गंदा उसको पानी दे रहे हैं। यानी बेसिक चीज यदि ये नहीं दे पा रहे हैं तो बाकी चीजें आप सोच सकते हैं कि वहाँ वित्तीय कुप्रबंधन किस प्रकार का होगा, वहाँ का अकादमिक जो है कुप्रबंधन किस प्रकार का होगा। यानी आर्थिक, अकादमिक, प्रशासनिक तीनों जो ढांचे हैं, तीनों मुद्दों पर वीआईटी प्रबंधन फेल है। और अपनी गलती छिपाने के लिए वो अभी भी सोचिए, इतनी बड़ी घटना होने के बाद जो है बच्चों की मौत हुई है। कुछ तो शर्म करना चाहिए वहाँ के रजिस्ट्रार को, वहाँ के प्रबंधन को, वहाँ के मालिक को। अरे बच्चों के साथ खड़े होइए, मोटा पैसा ले रहे हो, लाखों रुपए फीस ले रहे हो, तो आप उनको गुणवत्ता युक्त शिक्षा दीजिए, उनको घर जैसा माहौल दीजिए, अच्छा शैक्षणिक माहौल दीजिए, ताकि वो पढ़ करके अपना करियर बना सके और इस देश को वो जो है इस कुछ दे पाए, इस देश के लिए वो शिक्षित होकर के कुछ बन के कुछ कर पाए। ऐसी उनको शिक्षा दीजिए, उनका करियर बर्बाद मत करिए। अभी जब मैं लिंक्डइन पे भी देख रहा था, इस घटना की बात है, जब बात की जाती है वीआईटी के बारे में, तो उन्होंने लिंक्डइन पे अपने प्लेसमेंट के डिटेल्स डाले हैं कि किसको कितने की नौकरी लगती है, और उसका कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखा हुआ है। अब सो जिसके पीछे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट्स किए हैं कि ये फर्जी डेटा प्लेसमेंट और एडमिशन का सरकार को दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बातें सच है। मैंने भी कई सर्चें की है, पढ़ा है, मैंने पढ़ा भी है, कुछ लोगों से मैंने पूछा भी है। अब देखिए कि यदि आप सही हो, सच को आज क्या? आप सत्य हो तो आप बताइए ना, आप झूठे प्लेसमेंट के दावे करते हो। कुछ स्टूडेंटों ने तो ये भी बोला था कि मैं तो बेरोज़गार हूँ, और इनने मुझे जो है कि पोस्टर लगा दिया कि हाँ, इनका सिलेक्शन हुआ है। तो झूठ क्यों? यदि आप सच हो, देखो सच को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती, सच सच होता है। और आप सच हो तो आप जानकारी प्रकाशित कीजिए ना अपनी, पब्लिक कीजिए। हाँ, आप पब्लिक कीजिए। आपने कमेंट सेक्शन बंद करके रखा है। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा जो है अपनी बात आपका झूठ पकड़ाएगा और आपके मुँह पे मारेगा, वो कमेंट करेगा, सबूत रखेगा। तो आप हर चीज़, हर तरह से आप अपने आप को छिपा रहे हो और आपने मुखौटा ओढ़ के रखा है, झूठ का मुखौटा ओढ़ के रखा हुआ है। इस तरह के मामले सामने आने के बाद आम तौर पे यही होता है, क्योंकि एक बात समझने की ज़रूरत है, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, खुद उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो वीडियो डाला है उसमें लिखा है ना, देश के हर राज्य के बच्चे यहाँ पे लगभग हैं। जब कोई बच्चा 12वीं खत्म करने के बाद या ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद बाहर निकल रहा है तो उम्मीद लेकर के, वो बच्चा नहीं चाहता उसके ऊपर केस किए जाएँ जिससे उसका करियर खराब। माँ-बाप नहीं चाहते कि इतने बड़े संस्थान के साथ भिड़ जाए जिसके कारण कि उसकी करियर पे आँच लगे, जो पैसे लगाएँ। अब जब छुट्टी कर दी है तो बच्चे वीडियो सामने आए, सब बच्चे कैंपस खाली कर कर के अपने घर जा रहे हैं। आखिर में शायद यही होगा, फिर कुछ बच्चों को निरस्त कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, कुछ बच्चों की डिग्री रोक दी जाएगी। तो ये इंश्योर करने के लिए कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उनको न्याय करने मिले, क्या होने चाहिए अगले कदम, क्या करना है? देखिए सबसे पहले तो जो कि शासन प्रशासन को बच्चों के हित में, बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। क्यों? तो अभी तक यही होता आया है कि बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम बताई, प्रोटेस्ट हुए, इन्होंने छुट्टी कर दी, सब खत्म हो गया। और ये सब जो है पूरा का पूरा, वो कहते हैं ना हम लोग कि सेटल कर लेते हैं। तो ये सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, सरकार को बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए और एक समिति बनानी चाहिए जो निष्पक्ष जांच करे। देखिए ये मध्य प्रदेश है, पूरे भारत का हृदय प्रदेश है, और इस मध्य प्रदेश में वीआईटी जो यूनिवर्सिटी है कैंपस में पूरे देश भर का विद्यार्थी जो है पढ़ता है। तो वो क्या मैसेज लेकर के जाएगा? उनके माँ-बाप यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, वो कितने चिंतित होंगे। ये घटना हुई होगी तो उनके जो माता-पिता अभिभावक है, कितनी उनको टेंशन हुई होगी, कितने वो अभी टेंशन में होंगे। तो सरकार तत्काल इस पर संज्ञान ले और इस बार जो है वीआईटी प्रबंधन को बिल्कुल भी ना छोड़ा जाए। को जो भी दोषी हो, इस बार बचना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका। भाई यदि किसी की मौत होती है, किसी की मृत्यु हो रही है, ये सामान्य नहीं है। वो बच्चा, देखिए एक बच्चा भविष्य में कुछ भी बन सकता है। वो कल से देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन सकता है, वो दुनिया का, वर्ल्ड का बिलियनियर, मिलियनियर बन सकता है। तो आपने एक बच्चे को नहीं मारा है, आपने उस प्रतिभा को मार दिया जो देश के लिए कुछ कर सकता था, इस दुनिया को लिए कुछ कर सकता था, इस यूनिवर्स को कुछ दे सकता था। तो किसी स्टूडेंट की इस प्रकार से डेथ होना यानी कि बहुत ही बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। और
इन दोषी लोगों के ऊपर तो देखिए ये सीधा-सीधा जो है गैर इरादतन हत्या होती है एक प्रकार की। तो इनके ऊपर तो मामला दर्ज होना चाहिए और किसी भी प्रकार से यानी कोई कमी ना छोड़ी जाए, ये बचने नहीं चाहिए। जो भी दोषी है कोई भी बचे ना। तो ये क्या हुआ कि इतने डर, दबाव, अराजकता, हिटलरशाही की कैंपसों में इन लोगों ने संस्कृति बना दी है, ताकि बच्चा बोल ही नहीं पाता है। अरे बच्चे हैं, यही तो कल से देश का भविष्य है, यही तो हमारे स्वर्णिम भारत का भविष्य है, यही तो इंडिया को वर्ल्ड में जो है कि टॉप पर लेकर के जाएँगे। इस प्रकार की गतिविधियाँ रुकें और हम लोग तो कर ही रहे हैं समाज के लिए, बच्चों के लिए काम। सरकार ताकत के साथ खड़ी हो और मुझे विश्वास है कि शासन, सरकार कुछ ना कुछ करेगी। बिल्कुल, तो इस बार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी सारी जानकारी, अपना समय लेकर के हमारे साथ आए, हमारे दर्शकों के सामने आपने सारे विषय रखे। इस मामले में, वीआईटी के मामले में और जो इरेगुलरिटीज है, इसके ऊपर और अपडेट्स भी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे और इस मामले में आगे क्या डेवलपमेंट होता है उस पर भी लगातार हम बने रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जो दर्शक हैं वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।